हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3 टेंथ क्लास की फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि ये आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है आपको कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें। अब देखें, जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास आयोटा का या इमेजिनरी नंबर का, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -7, 7 को उधर ले जाएंगे -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्वेयर ख़त्म करना है क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ रूट ले लें, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -7। अब यहाँ पे स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ -7 के। अब ये जो स्क्वेयर रूट ऑफ -7 है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ 7 डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ -1, तो -1 इससे अलग कर लेंगे। या फिर एक स्टेप और मैं आपको करके बता देता हूँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय -1, लिख सकते हैं ऐसा। वापस ये 7 1 7 -7 हो जाएगा। इनको अलग अलग कर दें, स्क्वेयर रूट ऑफ 7 डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 7 एज इट इज़, स्क्वेयर रूट ऑफ -1 आपने पढ़ा था, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वेयर रूट ऑफ -1 के। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 7 इंटू आयोटा। ओके जी, सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू +9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा -9 के, राइट। तो यहाँ पे आप देखें, एक्स स्क्वेयर इक्वल है स्क्वेयर रूट ऑफ -9 के, और यहाँ पर भी आप स्क्वेयर रूट ले लें, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वेयर रूट ले लें, राइट साइड पे स्क्वेयर ख़त्म करना आपने एक्स से। तो यहाँ से एक्स इक्वल हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको मैं लिख सकता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 9 एंड टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1। एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 होता है स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर, ठीक है। 9 को हम 3 का स्क्वेयर लिखेंगे, डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ 1 आयोटा की इक्वल है। एक्स इज इक्वल टू ये रूट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू आयोटा, एक्स इज इक्वल टू 3 आयोटा। आपके पास आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -100 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वेयर और ऊपर ले लें रूट, क्योंकि स्क्वेयर ख़त्म करना है आपने, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -100 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ 100 एंड टू -1 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 100 को अलग कर दें और स्क्वेयर रूट ऑफ -1 को अलग कर दें, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 100 होता है 10 का स्क्वेयर एंड टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 आयोटा की इक्वल होता है। स्क्वेयर रूट ऑफ 10 का स्क्वेयर 10 हो जाएगा एंड टू आयोटा एज इट इज़। एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 10 आयोटा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। आपने जस्ट यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्वेबल नहीं है विदाउट आयोटा। आयोटा का कॉन्सेप्ट यूज़ कर किए बगैर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। यही चीज़ आपको बता रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज है ही, इसलिए आपको आपके लिए लाई गई है कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जो इमेजनरी नंबर होते हैं जैसे आयोटा है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चन हमारे पहले हो गए। इस एक्सरसाइज के टोटल हैं 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने ये पता लगाना है कि डिटरमाइन वेदर गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ये रही आपकी इक्वेशन, और आपको एक कम्प्लेक्स नंबर 1+2 आयोटा दिया हुआ है। वो कह रहा है कि आपने ये पता लगाना है कि 1+2 आयोटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। असल में सोल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जगह आपने 1+2 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर पुट करके सॉल्व करना है। अगर आपका सोल्यूशन 0 के इक्वल आए, वो ये कह रहा है ना कि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, अगर कम्प्लेक्स नंबर पुट करने के बाद इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए तो आप बोलेंगे कि सोल्यूशन है, नहीं आए तो नहीं है। सॉल्व। अब देखें, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। x की जगह आपने 1+2 आयोटा, जो नंबर आपको दिया हुआ है, तो x की जगह 1+2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, और -2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे स्क्वेयर भी है, 1 प्लस -2 का -2, एक्स की जगह 1+2 आयोटा, और +5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये हो जाएगा a स्क्वायर
यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2 ए की जगह 1, 2 1 ज़ा 2 इंटू 2 आयोटा 4 आयोटा, हो जाएगा 4 आयोटा। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 4 आयोटा का स्क्वायर है -1, तो ये हो जाएगा 1 -4, प्लस 4 है आयोटा स्क्वायर -1 इंटू प्लस 4, ये हो जाएगा आपके पास -4 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा और -4 आयोटा यहाँ से कट जाएंगे, +4 आयोटा -4 आयोटा कट के, तो -2 + 5 आपके पास आ गया +3, -2 + 5 +3 आ गया इज इक्वल टू 0। 1 -4 -3 है, -3 + 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जब हमने 1 + 2 आयोटा पुट किया तो 0 के इक्वल आ गया। सो येस, हम ये लिखेंगे येस 1 + 2 आयोटा इज़ सोल्यूशन ऑफ आगे ये इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ये। अच्छा जी, यहीं पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा इमेजनरी नंबर दिया हुआ है, और गिवन इक्वेशन क्या है x² - 2x + 5, और ये इक्वल है 0 के। आपने इसको सॉल्व करना है जब आपका वेरिएबल होगा 1 - 2 आयोटा। सो x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की जगह आपने 1 - 2 आयोटा पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर है यहाँ पे -2 इंटू 1 - 2 आयोटा + 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें, ये हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 आयोटा का स्क्वायर, और -2ab, 2 इंटू ए की जगह 1, बी की जगह 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा -4 आयोटा, a² प्लस b² -2ab हो गया। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 1 ज़ार -2, और -2 इंटू -2 आयोटा प्लस 4 आयोटा + 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 1 - 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा। अब ये -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा यहीं से कैंसिल हो जाएंगे, -2 + 5 हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। 1 - 4 -3 + 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे येस 1 - 2 आयोटा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसको ट्रू प्रूव कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 - आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास। सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² की जगह 1 - आयोटा पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर, तो पहले x का स्क्वायर है तो 1 - आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, +2 इंटू 1 - आयोटा + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये हो जाएगा a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि आयोटा का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a की जगह 1, b की जगह आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, प्लस यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 -2 आयोटा और +2 इज इक्वल टू 0। 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, 1 -1 हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है तो 1 -1 हो जाएगा, -2 आयोटा और -2 आयोटा ये हो जाएगा -4 आयोटा, और क्या होगा +2 यहाँ पे और +2 यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। 1 - 1 तो उड़ जाएगा, -4 आयोटा +4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखें -4 इज इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा। सो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है आपके पास -4 आयोटा +4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो जो इक्वेशन आपके पास आई x² + 2x + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर 1 - आयोटा। सो 1 - सॉरी नॉट 1 आयोटा, 1 - आयोटा इज़ नॉट अ solution of
इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे आपने ये लिख लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आयोटा। यहाँ पे आपको जो कम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ आयोटा दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन है। सोल्यूशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर की जगह पुट कर लें, एक्स की जगह पुट करेंगे आयोटा और इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0। सो आप लिखेंगे यहाँ पे आयोटा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक आपने प्रूव करना था कि क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है कम्प्लेक्स नंबर एक इक्वेशन का। अपकमिंग क्वेश्चंस को आपने फैक्टराइज करना है। देखें क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 16, एक्स स्क्वेयर प्लस 16 को आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकता मज़ीद। अगर आपके पास वो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 हो तो माइनस 16 हो, 4 का स्क्वायर हो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो हमने कुछ भी करके यहाँ पे माइनस लेके आना है, तभी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो हम यही कम्प्लेक्स नंबर का यानी आयोटा का यहाँ पे यूज़ करेंगे सोल्यूशन। आप बहुत गौर से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो बाकी दो आपको समझ आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर अपनी जगह यहाँ पे आप प्लस की जगह माइनस ले आए, ठीक है, एंड टू यहाँ पर भी आप माइनस 16 लिखें। देखें माइनस बाहर भी ले लिया मैंने, अंदर भी, तो माइनस एंड टू माइनस वापस प्लस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा इक्वेशन में, मतलब जो टर्म है इसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ एंड टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 लिख सकता हूँ, 16 1 ज़ार 16 माइनस 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस एंड टू माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वेयर, देखें आयोटा स्क्वेयर माइनस 1, जहाँ माइनस 1 हो वहाँ आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं, इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 16 आयोटा स्क्वेयर बना दिया हमने ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 4 आयोटा का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए की जगह एक्स बी की जगह 4 आयोटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस 4 आयोटा। हो गया फैक्टराइज। इसका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर है 9। 9 करेंगे 10 करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सोल्यूशन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एज इट इज़, यहाँ प्लस की जगह आप माइनस कर दें, एंड टू अंदर भी माइनस ले लें, माइनस एन टू माइनस बी, ठीक है, माइनस एन टू माइनस बी स्क्वेयर, राइट। तो ये मैंने ले लिया माइनस इंटू माइनस बी स्क्वेयर। अब जब माइनस अंदर लेंगे ना तो स्क्वेयर बाहर नहीं रखना आपने, तो ये इसको प्लस कर देगा क्योंकि इक्वेशन सारी ख़राब हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वेयर लिख सकते हैं इसको हम ओपन करके, ए स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वेयर के इंटू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस इंटू बी आयोटा या आयोटा बी का होल स्क्वेयर ले लें, दोनों पे स्क्वेयर है, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बन गया आपके पास फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, ये आपका आंसर आ गया, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर सोल्यूशन इज इक्वल टू, सेम आपने प्रोसीजर करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस बाहर ले लें एंड टू माइनस 25 वाई स्क्वेयर अंदर भी ले लिया माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अपनी जगह एंड टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 25 वाई स्क्वेयर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको इस तरह लिखने से। अभी देखें ना वापस इसको जोड़ दें तो वापस एक्स स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर ही आएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एंड टू माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वेयर के, ये हो जाएगा आपके 25 को 5 का स्क्वायर लिखते हैं, वाई स्क्वेयर ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस, इन तीनों का आप स्क्वायर कॉमन कर दें ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा वाई का होल स्क्वायर या 5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी की जगह 5 आयोटा वाई पूरा है, वो पूरा बी बना रहा है तो उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस 5 आयोटा वाई, तो ये आपके पास आंसर आ गया, इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है, उनको आपने सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दें आप, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 1 में दो वेरिएबल हैं z एंड w। इक्वेशन नंबर 2 में भी दो वेरिएबल हैं z और w। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या हम कोफिशिएंट सेम करके इनके कैंसिल कर देंगे एक वेरिएबल को, तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप एक की वैल्यू एन टर्म आप सेकंड वेरिएबल निकालें, तो उसको हम नहीं फॉलो करते, हम पहले ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करो यहाँ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा 2z। अगर 2z आ गया यहाँ पर भी, तो फिर इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2z तोड़ जाएगा यहाँ से, बाकी आपके पास w बच जाएगा, w की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 आयोटा। लेफ्ट राइट दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप आ गई इक्वेशन नंबर 3 को आप 2 के साथ ऐड कर दें, 2 को उठा के यहाँ पे लिखें, ये हो जाएगा आपके पास नॉट 8 सब्ट्रैक्ट करने, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2z और माइनस 2z कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 8w माइनस 3w, 8 और 3 11 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 11w इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस 11 देखिए माइनस 11 का माइनस 11 रहेगा 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 11 आयोटा। तो यहाँ पे देखें माइनस 11 एज इट इज़ और w एज इट इज़, यहाँ से माइनस 11 कामन आ रहा है ना, माइनस 11 इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस आयोटा, माइनस 11 कामन ले लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस आयोटा। यह माइनस 11 इस माइनस 11 से कैंसिल हो जाएगा, w इक्वल हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के। सो w की वैल्यू आपके पास आएगी। अब आपने क्या करना है, पुट w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट z माइनस 4 इंटू w की जगह क्या पुट करना है 1 माइनस आयोटा, और इज इक्वल टू 3 आयोटा एज इट इज़। ये हो जाएगा आपके पास z माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, सॉरी z माइनस 4 इज इक्वल टू, देखें z माइनस 4 इधर ही, 4 आयोटा को उधर ले गया मैं, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, z माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 है उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। सो आपको दो इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन नंबर 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि z के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, सेम होने के बाद आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास w की वैल्यू आ गई। w की वैल्यू उठा के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है, z अपनी जगह रहेगा, माइनस अपनी जगह, 4 अपनी जगह, सिर्फ w की जगह आपने 1 माइनस आयोटा पुट कर देना है। ये पुट किया आपने, इसको सिंपली कैलकुलेशन करके z और w की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो आपने आखिर में लिखना है w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एंड z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये आ गया इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन, यानी दो वेरिएबल w और z जो थे इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दो दी हुई हैं और ये लीनियर इक्वेशंस दो दी हुई हैं। इनमें आपने इनको भी सॉल्व करना है इन द सेम वे, z की वैल्यू निकालनी है और w की वैल्यू। आप इक्वेशंस को गौर से देखें, पहली इक्वेशन है 3z, दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा z, तो इनको सेम करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे देखें w इंटू 2 प्लस आयोटा है, यहाँ पे w इंटू माइनस w इंटू कुछ भी नहीं है। तो सो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करें तो ये दो जो w के कोफिशिएंट है ये सेम हो जाएंगे। जब सेम हो जाएंगे तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, यहाँ इस केस में ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर z की वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएंगी और आयोटा, तो z की वैल्यू इन टर्म ऑफ आयोटा में मिल जाएगी। समझ आ गई बात। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
2/2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा को इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 प्लस आयोटा n2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 माइनस आयोटा n2 z, 2 माइनस आयोटा n2 z, इसके साथ भी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस यहाँ पर भी आपने, यानी सब के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस आयोटा z माइनस ओमेगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस आयोटा, राइट साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। प्लस 2 प्लस आयोटा n2 माइनस w, देखें माइनस w के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज़ इक्वल टू का इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा n2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा को, 2 प्लस आयोटा। अब देखें ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, यानी कि 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर, एज इट इज़ रहेगा। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा प्लस, नॉट प्लस, यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस डब्ल्यू इंटू 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू 2 प्लस आयोटा। या आपको समझ नहीं आएगी, शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको प्लस ही रहने देता हूँ, बल्कि माइनस को मैं इधर ले आता हूँ। माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस इधर आके इस प्लस को माइनस कर देगा यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। इज इक्वल टू, इन दो को भी मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ये हो जाएगा -2 इंटू 1 -2 -1 सॉरी -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वेयर -1 इंटू माइनस प्लस 1। अच्छा जी, ये हो जाएगा माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 और आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा -1, ये -1 और -2 हो जाएंगे -3, और यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा। ओके जी, ये हो जाएगा आपके पास फाइनली 5 माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। देखें इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी होता है। अब 3 और 1 को ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू है, यहाँ +2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू है, तो जब ऐड करेंगे तो ऑपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे z भी था तो इंटू z, और यहाँ पर भी इंटू z, तो ये हो जाएगा 5z, तो z को हम पीछे छोड़ आए थे, बाकी सारा ठीक है। तो अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 और 1 को ऐड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 को उठा के यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3z और प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, और ये इक्वल हो जाएगा 11 माइनस आयोटा के, 5z प्लस 3z, ये हो जाएगा 8z, -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है बट साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगी, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच गया आपके पास 11 माइनस 3, देखें राइट साइड भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, 11 माइनस 3 हो गया 8, प्लस आयोटा माइनस आयोटा ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ से z इक्वल आ जाएगा, देखें 8z इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 8, सो z इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सो z की वैल्यू अब आपके पास आ गई। अब z की वैल्यू आप 1 पुट करें इन इक्वेशन, तो मैं इसको इस तरह से लाइन लगाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। नाउ पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 2 ज़्यादा ईजी है सॉल्व करना। पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 माइनस आयोटा इंटू z की जगह 1 आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू अपनी जगह इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ऐसे ही -1 प्लस आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 माइनस आयोटा ही रहेगा,
माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से माइनस डब्ल्यू, जो डब्ल्यू है फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसा करें 2 माइनस आयोटा, और यहाँ ये वाली वैल्यूज़ -1 और आयोटा इधर ले आएँ, डब्ल्यू उधर ले जाएँ, ये हो जाएगा +1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं इसको डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 + 1 3 माइनस आयोटा -2 आयोटा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। सो आपके पास जो सोल्यूशन आया इन दो इक्वेशंस का, वो आया z इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 13 का ए और उसका पार्ट 1, 13A पार्ट 1। पहले क्वेश्चन नंबर 13 को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने तीन चीज़ों का, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है ये। एक उसने यहाँ पे ईएमएफ, एम्पीडेंस और करंट के दरमियान में एक इक्वेशन बना के आपको बताई हुई है कि जो ईएमएफ होती है किसी सर्किट में, वो करंट इनटू एम्पीडेंस की इक्वल होती है। ईएमएफ का आपको पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, शायद आपने कहीं पढ़ी भी हो, जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। बैटरी की तरफ से ईएमएफ मिलती है, या बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई से आने वाला जो करंट होता है उससे हम पावर लेके बैटरी को चार्ज करते हैं, तो ईएमएफ की फॉर्म में वहाँ पे चार्जेस को स्टोर करते हैं। ईएमएफ बेसिकली एक वोल्टेज है, एनर्जी है। करंट का आपको पता है कि चार्ज जो हैं, पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उसको हम करंट बोलते हैं। यहाँ पे Z जो है एम्पीडेंस जिसको ये बोल रहा है। देखें एक रेजिस्टर जो होता है ना, इस तरह से एक रेजिस्टर जिसमें से करंट, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जब रेजिस्टर में से गुजरता है तो उसको ओपोजिशन मिलती है यहाँ पे, तो इसकी रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहीं पे एक सर्किट में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इसी तरह से एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, राइट। तो ये इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इंडक्टर जो है ये भी डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है, कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पे आर भी चार्जेस को फ्लो करने से रोकता है। कैपेसिटर भी यहाँ पे देखें बिल्कुल यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ये भी, इसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और इंडक्टर जो होता है इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना, इसकी भी रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टर की भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर की भी रेजिस्टेंस होती है, सबकी। अगर एक सर्किट में ये सारे लगे हों तो जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टर की अपनी रेजिस्टेंस, इनका जो कंबाइंड इफ़ेक्ट होता है किसी सर्किट में, उसको हम बोलते हैं एम्पीडेंस। इसने Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ईएमएफ जो है वो इक्वल होती है करंट टाइम्स ऑफ एम्पीडेंस के। तो ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एम्पीडेंस है क्या भला। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। तो आप देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेसिक आपका कैलकुलेशन है, आपने नंबर्स को देखें। जो इमेजिनरी नंबर है यहाँ पे जे, यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखें, यूजुअली हम आयोटा यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 कहीं आ जाए आयोटा यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह उन्होंने जे यूज़ किया हुआ है। जे इसलिए यूज़ किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के लिए हम आई यूज़ करते हैं, इसलिए हम जे यूज़ कर रहे हैं आयोटा की जगह। जे भी एक इमेजनरी नंबर है, इसका ये वैल्यू भी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। समझ लें जहाँ मैं जे लिख रहा हूँ वहाँ आयोटा ही है, ठीक है, वैल्यू इसकी वही होगी। तो जे स्क्वायर होगा तो किसके इक्वल होगा, ये -1 के। सिर्फ जे होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी बहुत ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपने कैलकुलेशन में यहाँ पे एक्सपर्ट होना चाहिए आपको ईएमएफ दी हुई है। ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्टेज, ये 70 + 220 जे वोल्ट है। एम्पीडेंस का यूनिट होता है ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो एम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस है। तो ये 16 + 8 जे ओहम आपको दी हुई है। करंट आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। रिलेशन आपको उसने बता दिया, E इज़ इक्वल टू IZ। जो वोल्टेज है देखें, V इज़ इक्वल टू IR, आपने ओहम लॉ पढ़ा होगा, V इज़ इक्वल टू IR। यहाँ V की जगह EMF है, ये भी वोल्टेज है, I करंट है, तो R की जगह यहाँ पे एम्पीडेंस दी हुआ है। तो इक्वेशन बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट करना है, I। सो E इज़ इक्वल टू IZ। तो यहाँ से I किसके इक्वल हो जाएगा, Z इधर आके E से डिवाइड,
हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई जेड के इक्वल हो जाएगा। सो आई इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जेड। सो आई इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जेड। सो यहाँ पे इज़ इक्वल टू ई की जगह ई की वैल्यू पुट कर लें 70 प्लस 220J डिवाइडेड बाई जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर लें 16 प्लस 8J। 16 प्लस 8J में यहाँ पे यूनिट पुट नहीं कर रहा, आखिर में करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, हम लिख लेंगे इज इक्वल टू। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखें 2 ऊपर भी कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 35 बच जाएगा, प्लस 220 में से 2 कॉमन लिया तो 110 बच जाता है, डिवाइडेड बाई नीचे भी 2 कॉमन है, 2 इंटू 8 प्लस 4J बच जाएगा, 2 से उड़ जाएगा, 35 प्लस 11 ना 110J डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4J, ये बच गया आपके पास। इसको आप करें रेशनलाइज, 35 प्लस 110J डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4J, मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके, 8 माइनस 4J डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4J। ओके जी, हमने करंट फाइंड आउट करना है, ये आपने याद रखना है। इज इक्वल टू, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 8, यानी 35 को पहले 8 से, फिर 35 को 4 से, आंसर ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे, फिर आप क्या करेंगे, नीचे वाला तो फार्मूला बन रहा है 110 को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू, तो क्या हो जाएगा ये 35 इंटू 8, क्या हो जाएगा 35 इंटू 8 280, और माइनस 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना आएगा, 5 4 ज़ार 20, 0 1 कैरी 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 2 1 4 14 140 माइनस 140, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा J। अच्छा जी, अब आपने 110J को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 110 इंटू 8, ये हो जाता है आपके पास 880J। इसी तरह से 110 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये हो जाएगा -440। यहाँ पे देखें 110 इंटू 4 440, J इंटू J स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 4J 8 माइनस 4J, ये फार्मूला बन गया है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4J का स्क्वायर, इज इक्वल टू, अब ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं, 280 एज इट इज़, माइनस 140J प्लस 880J बन जाता है आपके पास -740J, यानी 880 में से 140 निकाले 740 बच जाएगा ना, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 440, J स्क्वायर होगा -1, आयोटा स्क्वायर -1, J स्क्वायर -1 इंटू -440 प्लस 440 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, J का स्क्वायर -1 -16 इंटू माइनस, ये हो जाएगा +16, डायरेक्ट कर दिया मैंने, जगह कम है यहाँ पे, 280 प्लस 440 कितना होता है 720, माइनस 740J एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 64 प्लस 16 होता है 80, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 720 डिवाइडेड बाई 80 और माइनस 740 डिवाइडेड बाई 80 इंटू J इज इक्वल टू, इसको मज़ीद आप अगर काटें तो कट करके ये हो जाएगा आपके पास 0 0 से कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 72 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का माइनस 74 डिवाइडेड बाई 8 इंटू J इज इक्वल टू, ये 8 1 ज़ार 8 9 ज़ार 72, ये यहाँ बन गया आपके पास 9 माइनस 74 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 2 से कटेगा 37 ज़ार 2 37 ज़ार 74 डिवाइड बाई 2 4 ज़ार 8 इंटू J, ये आपके पास आ गया करंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज़ इक्वल टू 9 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 4J इंटू ए मीन एम्पेयर, करंट का यूनिट होता है। सो आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13A का पार्ट 1 है, E आपको दिया हुआ है, Z आपको दिया है, I फाइंड आउट करना है, E इज़ इक्वल टू आई जेड फार्मूला है, I यहाँ से इक्वल है E बाई जेड के, E की जगह E की वैल्यू, Z की जगह Z की वैल्यू, सिर्फ आयोटा की जगह J यूज़ किया है, रेशनलाइज करेंगे, सब कैलकुलेशन है आगे, ठीक है, क्लास 6 7 की कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 13
ए का पार्ट 2 बिल्कुल सेम है, आपने यहाँ पर भी वही काम करना है। ई इज़ इक्वल टू आई जेड फार्मूला लगाना है, आई फाइंड आउट करना है, ई आपको गिवन है, जेड आपको गिवन है, आई फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ई इज़ इक्वल टू आई जेड से आई इक्वल हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई जेड के इक्वल, आई इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जेड। अब ऊपर ई है, ऊपर ई की वैल्यू पुट कर दें, 85 प्लस 110 जे डिवाइडेड बाई, नीचे पुट कर दें 3 माइनस 4 जे, 3 माइनस 4 जे। अब यहीं पे इसको मैं रैशनलाइज़ करता हूँ, 3 माइनस 4 जे की साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, 3 प्लस 4 जे डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 जे इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो फार्मूला बन रहा है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। 85 थ्री ज़ार होता है 255, 85 4 ज़ार 340, 85 4 ज़ार 340, और यहाँ पे 4 के साथ जो जे भी है तो यहाँ पे मैंने जे लिख दिया। अगेन मेरे आई रिपीट कि ये जे जो है ये आयोटा की इक्वल है, ठीक है। प्लस 110 ज़ार 110 3 ज़ार 330 जे का जे, अगेन 110 4 ज़ार 440, और जे इंटू जे स्क्वेयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, माइनस इंटू 4 जे का स्क्वेयर इज इक्वल टू 255 एज इट इज़, 340 प्लस 330 होता है 670 जॉल, नॉट जॉल, जे यहाँ पे आयोटा के तौर पे यूज़ हुआ है, माइनस 440, देखें 440 इंटू जे स्क्वेयर होता है -1 इंटू 440 -440 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर है 9, और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है, जे स्क्वायर -1 -16 इंटू माइनस प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 255 माइनस 440 इक्वल होता है 185, ठीक है। 440 में से 255 निकाल लें, 185 आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास -185 आना चाहिए ना, -185 क्योंकि 440 ग्रेटर वैल्यू है, -185 और प्लस 670 जे डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 होता है 25 इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपने, 5 ऊपर से कॉमन ले लें, 185 और 670 में से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लें, ये -5 आप माइनस नहीं +5 ले लें क्योंकि नीचे नेगेटिव साइन नहीं है, 5 इंटू 185 में से 5 कॉमन लिया 37 बच जाता है, प्लस 670 में से 5 कॉमन लिया तो 136 जे, और डिवाइडेड बाई 25 एज इट इज़, या 25 को आप लिख दें 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 से उड़ जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस है ना, -37 प्लस 136 जे डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -37 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 136 डिवाइडेड बाई 5 जे, ये आपके पास आ गया करंट इन एम्पेयर, राइट। तो सेम आपने प्रोसीजर करना है, कैलकुलेशन ही यहाँ पे टेक्निकल है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13B का पार्ट 1, 13A के 2 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए। 13B का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको E की वैल्यू गिवन है इतने वोल्ट, I की वैल्यू करंट की -6 प्लस 2J एम्पेयर, Z आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वहाँ I फाइंड आउट करना था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब इसको Z को इधर ले आएँ, E/I हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू आई जेड, जेड इज़ इक्वल टू ई, आई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जेड इज़ इक्वल टू E/I। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, E की जगह पुट करेंगे आप -50 प्लस 100 जे डिवाइडेड बाई I की जगह -6 -25 नॉट 25 2J, ठीक है, ये आपके पास है 2J इज इक्वल टू, कॉमन ले लें 2 तो कट जाएगा, लेकिन ये कि हम कॉमन लिए बगैर भी कर सकते हैं इसको, -50 प्लस 100 जे डिवाइडेड बाई -6 -2J मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा आपके पास -6 प्लस 2J, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, -6 प्लस 2J
इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करें -50 को इन दोनों से, 56 आर 300 हो जाएगा, 300 प्लस 300 -50 या -6 है, 52 ज़ार 100 -100 और जे का जे, -50 इंटू 2 -100 जे का जे। अब 100 इंटू 6 प्लस इंटू माइनस माइनस, 100 इंटू 6 600 जे का जे। अब 100 इंटू 2 200 प्लस है, इधर भी प्लस है तो प्लस 200 और जे इंटू जे जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ए यहाँ पे है -6, बी यहाँ पे है 2j, यहाँ पे भी ए क्या है -6, बी क्या है 2j, तो ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है, माइनस इंटू 2j का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 अपनी जगह, बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसको, -100j -600j -700j हो जाएगा ये, और -200 हो जाएगा ये, जे स्क्वायर -1 200 को नेगेटिव कर देगा, इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 36 और जे स्क्वायर -1 इंटू 2 -2 टू ज़ार 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जे स्क्वायर -1 तो -4 इंटू +4। अच्छा जी, इज इक्वल टू, बल्कि हम इसको इधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 300 -200 100 हो जाएगा, 100 -700j एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 36 + 4 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ऐसा करें 10 कॉमन ले लें यहाँ से, या आप अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40 और -700 डिवाइडेड बाय 40 इंटू जे इज इक्वल टू, यहाँ 0 0 से कट जाएगा, 2 और 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 5/2 बच गया यहाँ पे, और -0 0 से कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4 2 35 ज़ार 70 तो -35/2 बच गया इंटू जे, और ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, z की, एम्पिडेंस की। z इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 -35 डिवाइडेड बाई 2 जे एन 2, इसका यूनिट आ जाएगा ओहम, ठीक है, OHM भी लिख सकते हैं, ओहम का ये आपके पास सिंबल है, इससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13B का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13B पार्ट 2 है इसका। ई आपको दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और z आपने फाइंड आउट करना है, E/i है। वैल्यूज़ पुट कर दें, बहुत ही सिंपल है। ई की जगह आप पुट कर लें 100 + 10j डिवाइडेड बाई, आई की जगह पुट कर दें -8 + 3j इज इक्वल टू 100 ऐसे ही प्लस 10j भी ऐसे ही रखा, डिवाइडेड बाई -8 + 3j ऐसे ही। इसी को आप क्या करें, आल्टर करके यहाँ पे साइन चेंज करके इमेजनरी पार्ट के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, -8 - 3j डिवाइडेड बाई -8 - 3j इज इक्वल टू, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 100 इंटू -8 -800, 100 इंटू -3 -300, और साथ यहाँ पे j भी आ जाएगा क्योंकि 3 के साथ j भी है, प्लस 10 इंटू -8 -80 और j का j यहाँ पे 80j हो जाएगा, -80j, 10 इंटू 3 30 -30 होगा क्योंकि यहाँ पे -3 है, -10 + 10 है, j इंटू जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई -8 का स्क्वायर और माइनस इंटू 3j का स्क्वायर इज इक्वल टू -800 एज इट इज़, -300 -80 -380j, और ये हो जाएगा +30 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, जे स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है, -9 इंटू +9। ओके जी, इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा आपके पास -800 + 30 कितना होगा, -770 -380j एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 64 + 9 होता है 73 इज इक्वल टू, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, z यानी कि एम्पिडेंस, z इज इक्वल टू -770 डिवाइडेड बाय 73 और -380 डिवाइडेड बाय 73 इंटू j
ओके, ये आपके पास आ गया यूनिट इसका ओहम। तो क्वेश्चन नंबर 13B का पार्ट 2 भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी बच गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट है, एवेल्युएट करना है 1/z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, सॉल्व करना है इसको। और z की जगह आपने 1 माइनस आयोटा बाई 10 पुट करना है। सो 1/z माइनस जेड स्क्वायर सॉल्व करना बहुत ही ईजी है जब आपको z की वैल्यू गिवन है 1 माइनस आयोटा बाई 10। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपने स्टेप क्या करना है, z माइनस जेड स्क्वायर फाइंड आउट करें, z माइनस जेड स्क्वायर फाइंड आउट करें, फिर उसको 1/z इसमें पुट कर दें, 1/z माइनस जेड स्क्वायर में पुट कर दें इज इक्वल टू z की जगह 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़, z की जगह उसकी वैल्यू माइनस, यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, बट इसका अब स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 10 एज इट इज़ रहने दें, बिल्कुल ना छेड़ें इसके साथ, माइनस एज इट इज़ रहने दें एंड टू, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो स्क्वायर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़ माइनस एंड टू, यहाँ स्क्वायर खोल दें स्क्वायर ओपन करें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2, ए की जगह 1, बी की जगह आयोटा, आयोटा डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 10 भी एज इट इज़ माइनस एंड 2, इसको भी सॉल्व करना है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर -1, ये -1 और 1 कैंसिल, देखें आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आयोटा स्क्वायर और 1 फिर कैंसिल हो सकते हैं ना, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 100, अभी भी इसको एज इट इज़ रहने दें, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़, माइनस का माइनस एंड 2, 2 1 ज़ार 2 गया, तो 2 1 ज़ार 2 गया यहाँ पे, 2 50 ज़ार 100, तो ऊपर बच गया आपके पास -1 यानी कि माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 50 बच गया, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 माइनस एज इट इज़ इनटू माइनस आयोटा बाई 50, ये हो जाएगा आपका, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस आयोटा बाई 10 एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा बाई 50 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 10 ज़ार 50 प्लस आयोटा बाई 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 50 आ गया एलसीएम, 5 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, -5 आयोटा प्लस आयोटा -4 आयोटा। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमने इसको सॉल्व करना है, कहाँ पे सॉल्व करें, कोशिश करते हैं यहाँ पे हो जाए। देखें यहाँ पे 1/z माइनस जेड स्क्वायर में आप पुट करनी है वैल्यूज़, देखें 1 डिवाइडेड बाई z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50, 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50, ये वैल्यू आ गई, z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू अलग से हमने निकाली। अब 1 बाई है तो इसको इन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, 50 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करें साइन चेंज करके, 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू, अब देखें ये 50 इंटू 5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, जगह का मैं 50 इंटू 5 कितना होता है 250, 50 इंटू 4 200 प्लस 200 और आयोटा डिवाइडेड बाई एज इट इज़, 5 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा, ए माइनस बी इंटू आई प्लस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और बी स्क्वायर मीन के 4 आयोटा का स्क्वायर, माइनस इंटू बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 250 एज इट इज़ प्लस 200 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास 25 आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -16 प्लस 16, 25 प्लस 16 होता है 41,
तो इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 41 और प्लस 200 डिवाइडेड बाई 41 इंटू आयोटा। यहाँ तक हो गया आपको क्लियर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट।